Hello everyone. First of all, a very happy good morning to all of you. In the previous lecture, we studied about the heat transfer and their first type. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हीट ट्रांसफर के बारे में, और उसका पहला टाइप भी पढ़ लिया था। तो एक बार हम लोग ब्रीफ रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है? जब कोई भी किसी भी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर ये आपके पास एक बॉडी है, इसको हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर इस साइड में बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर इस साइड में क्या कर दिया जी, बढ़ा दिया। तो बताइए क्या होता है, अगर यहाँ टेम्परेचर T1 हो गया और यहाँ कितना है, T2 है, जहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, T2, तो हीट इस साइड से लेकर के क्या होता है, इधर के लिए ट्रांसफर करता है। यानी क्या हो गया, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट पॉइंट टू, बोलिए, कूल पॉइंट, या फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट। ओके, दिस फिनोमेनन इज नोन एज द हीट ट्रांसफर। क्लियर? तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या करें, बढ़ाएं, ठीक है ना, अनइक्वली बढ़ाएं, इक्वल नहीं अनइक्वली, मतलब कहीं और टेम्परेचर कुछ और हो और किसी और पॉइंट पे टेम्परेचर कुछ और हो, कहने का मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर? यहां पे देखेंगे, हमने इसके टाइप्स देखे थे हीट ट्रांसफर के, ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफर के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन। नंबर 2 क्या होता है, कन्वेक्शन। और नंबर 3 क्या होता है, रेडिएशन, राइट। सो यहां पहला टाइप हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली पढ़ लिया था कंडक्शन के बारे में। सो एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेंगे 2 मिनट में। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू vibration of the particles. In the conduction, particle do not change their position, only they are vibrate. Okay, because if we provide the temperature at one end, right, then they got the energy and vibrate on the same position, and they transfer the heat because of the collision to the neighboring particle. Okay, कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी एक सिरे को गर्म करेंगे, राइट, किसी एक सिरे को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसको क्या मिल जाएगा, हीट एनर्जी मिल जाएगा। अब जब किसी को एनर्जी मिलेगा तो क्या करेगा वो, बोलिए, वाइब्रेशन करेगा, यानी कि डांस करना स्टार्ट करेगा। और जब वाइब्रेशन करेगा तो क्या करेगा, अपने नेबरिंग पार्टिकल को क्या करेगा, वो कोलाइड करेगा। और नेबरिंग पार्टिकल को जब कोलाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर करेगा। और एनर्जी ट्रांसफर करने का जो यही तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंडक्शन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन L। ये हुआ था, जहां पे K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एंड, T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सेकेंड एंड, स्मॉल t क्या है, टाइम, मतलब कितने टाइम तक हीट आपने ट्रांसफर किया है, और L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है। क्लियर रहेगा? तो यही आपका क्या होता है, बोलिए, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन। इसको हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी कर लिया है लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हम लोग 2 रॉड को सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बताइए उसका जो थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। बात समझे कि नहीं? अगर ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, अगर हम टाइम से इसको डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हीट करंट। Q/T का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीट करंट बोल सकते हैं। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H विच इज गिवन इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट करंट बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, राइट। अगर यहीं से हम चाहें तो थर्मल रेजिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो आपने किया था लास्ट लेक्चर में। तो आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, जो हमको मेन टॉपिक आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कन्वेक्शन पढ़ना है, राइट, यानी द सेकेंड टाइप ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो चलिए देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। इसको बहुत ही डिटेल में लोगों को समझना है। देखते हैं नंबर 2 पॉइंट द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर में, वो क्या है जी, कन्वेक्शन है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 2, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन या कन्वेक्शन, ओनली कन्वेक्शन भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हीट ट्रांसफर का टॉपिक है ये। किसका टॉपिक है, हीट ट्रांसफर का टॉपिक है, राइट। देखते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या होता है जरा समझिएगा। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें जो हॉट बॉडीज होती है, जो हॉट पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, अच्छा ये कहाँ पे होता है जनरली, ये फ्लूइड में होता है,
ये कहाँ पे होता है, फ्लूइड में होता है, इसको सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। अगर आप सॉलिड में गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल में जो होगा केवल वाइब्रेशन होगा, अपना प्लेस चेंज नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। तो ये केवल फ्लूइड में होता है। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है, बोलिए। इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर in which it is the type of heat transfer in which heat is transferred due to change in position of hot particle, राइट। हम लोग और बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो पार्टिकल हॉट हो जाते हैं, यानी जो हीट गेन कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं। यानी वो क्या होते हैं, वो कूल प्लेस पे चले जाते हैं, और जो कूल पार्टिकल होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, हॉट प्लेस पे चले जाते हैं। बात समझे कि नहीं। तो ये जो टाइप होता है हीट ट्रांसफर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, कन्वेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे, राइट। क्लियर रहेगा। जैसे अगर हम बात समझे यहाँ पे हीट ब्लोअर का, ठीक है ना। अगर हीट ब्लोअर की हम बात करते हैं, हीट ब्लोअर में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द एयर, हॉट एयर, राइट। तो भाई हॉट एयर गर्म कहां से होता है, हीट ब्लोअर में आप बोल सकते हैं, या तो टेम्परेचर ब्लोअर भी इसको बोलते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, टेम्परेचर ब्लोअर की बात करते हैं, ठीक है ना, या हीट ब्लोअर की बात करते हैं। हीट ब्लोअर, इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो एयर को गर्म करेगा। क्या करेंगे, एयर को गर्म करेगा। और उसमें फैन के हेल्प से क्या होता है, जो गर्म एयर हो जाएंगे उसको फैन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस गर्म एयर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और इस हिसाब से क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, कन्वेक्शन बोलेंगे, राइट। तो जो हीट ब्लोअर होता है, इसमें क्या करते हैं, बोलिए, एयर इज gain heat from a hot object and it transfer heat due to motion of hot air, hot air is moved by fan, ठीक है ना। तो जो ब्लोअर होता है, जो हीट ब्लोअर होता है या थर्मल ब्लोअर जो होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से हम लोग एयर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और क्या होता है, अगर एयर गर्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलिए, फैन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट को ट्रांसफर करते हैं, हीट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन का ही तरीका हो जाएगा। आज का जो पूरा टॉपिक एक्चुअली थियोरेटिकल टॉपिक है, इसको हम लोग एज इट इज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। जैसे आपने देखा होगा, जो बालों को सुखाने वाला होता है ना, ऐसे बाल सुखाते हैं, तो वो क्या है, हीट ब्लोअर ही तो है। उसमें क्या होता है, हीट अंदर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है, वो क्या करता है, एयर को गर्म करता है। तो उसमें क्या है, जब फैन चलता है तो क्या होता है, जो गर्म पार्टिकल होते हैं एयर के, वो क्या करते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और इससे क्या हो जाता है, बोलिए, हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया, राइट। हीट पार्टिकल, जो गर्म पार्टिकलों क्या किया, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, मेथड ऑफ कन्वेक्शन बोलेंगे हीट ट्रांसफर का। क्लियर रहेगा। इसी में बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आप देखिए, दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी बर्तन में यानी वाटर को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, वाटर को गर्म करेंगे। अगर पानी को गर्म करेंगे तो क्या होने वाला है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, कन्वेक्शन का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा समझेंगे इस बातों को। देखिए एग्जांपल नंबर 2 इसमें देखेंगे, तो एग्जांपल 2 में हम क्या बोल सकते हैं, इफ वी हीट वाटर इन एनी पॉट, अगर हम किसी बर्तन में क्या करते हैं, बोलिए, पानी को गर्म करते हैं। बात समझिएगा यहाँ पे, ये मान लीजिए ये बर्तन में, बर्तन ऐसा होता है, हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आप समझिएगा, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है।
ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे, पहले इसको कर लेते हैं तब वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन और एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, राइट। एक होता है फोर्स कन्वेक्शन जिसमें हम लोग क्या करें, जो पार्टिकल हैं उनको बाय प्रेशर, ठीक है ना, बाय फोर्स हम लोग क्या करें, उसको ट्रांसफर करें। तो अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी नीचे गर्म कर रहे हैं, राइट। नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, मान लीजिए पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं। जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी को जब गर्म करेंगे तो जो सरफेस के पास जो वाटर है, राइट, सरफेस के पास जो वाटर है पहले उसी को हीट मिलेगा और वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। जो सरफेस के पास के वाटर को आप गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है भाई, किसी को आप गर्म करेंगे तो आप देखिए वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ऊपर क्यों उठ जाता है, ऊपर वाले पार्टिकल्स के पास क्या है, हीट नहीं है, वो ठंडे हैं, राइट। इससे कंपेयर में तो ठंडे ही होंगे, इनका टेम्परेचर कम होगा। तो आप देखिएगा कि भाई जब ये गर्म होता है तो आपने देखा है कि ये जो नीचे वाले पार्टिकल है ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा एक मोशन होता रहता है इसमें, राइट। नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे वाले। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है, यानी जो हॉट पार्टिकल है, वो क्या करेंगे, अपना प्लेस छोड़ करके ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर क्यों आते हैं, गर्म होने के बाद ऊपर ही क्यों आते हैं भाई, चिपक क्यों नहीं जाते हैं या कहीं और क्यों नहीं जाते हैं, ऊपर ही क्यों आते हैं। इसका रीजन देखिएगा भाई, अगर हम लोग देखें किसी भी पार्टिकल को हम लोग गर्म करेंगे, राइट, तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर तो हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा है इक्वेशन पीवी इक्वल टू क्या होता है। अच्छा ये छोड़िए, आपने यहाँ पे तो गैस थोड़ी है, आइडियल गैस का क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, आपने एक चीज जरूर पढ़ा है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। आप ध्यान दीजिएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा है क्या, नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम लोग क्या करें, किसी भी वाटर का हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी एक्सपेंड करेगा। यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, आप देखिए सिंस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर ऐसा है तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी का, यहां ग्रेविटी इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा, ग्रेविटी इफेक्ट करेगा। तो आप जानते हैं if we increase the temperature of water particle, then its volume increases। एनामलस बिहेवियर से होता है, उसको भी स्टडी करेंगे। पहले ये देखिए, increases and you know डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा ना। हेंस डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हो गया जी, ये पार्टिकल हल्का हो जाएगा ना। अगर हल्का हो जाएगा और ऊपर वाले पार्टिकल कैसे हैं, भारी हैं, तो भाई यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं बोलिए इफेक्टिव हो जाएगा। और इस तरह से जो हॉट ऑब्जेक्ट है उनके क्या हो जाएंगे, बोलिए उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ के पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और इस हिसाब से क्या हो जाता है भाई, आप गर्म तो यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन हीट तो यहाँ भी हो रहा है ना, यानी वही गर्म पार्टिकल कहाँ पे चले जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, जिसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन बोलेंगे। हीट ट्रांसफर का कौन सा मेथड है, ये कन्वेक्शन मेथड है। क्लियर रहेगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हल्के हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भारी पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। और इस तरह से जब ये ऊपर गए तो गर्म है, अब ये ठंडे वाले पार्टिकल फिर यहाँ आ गए, फिर वो गर्म हो जाएंगे, फिर वो भी ऊपर चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो ओवरऑल इस पूरे वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। यानी आप क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। दैट्स वाई इसका हम लोग नाम क्या दिए हैं, कन्वेक्शन नाम दिए हैं, राइट। अच्छा, इसी में अगर हम देखें ठंडी के दिनों में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, राइट, एक्वेटिक एनिमल का मतलब क्या होता है जी, जो पानी वगैरह में जो जीव होते हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं, उनके जिंदा रहने का रीजन क्या है, राइट। अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो हीट होते हैं वो अपना प्लेस चेंज करते हैं। और अगर समझिए कि अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या हो जाए, घट जाए, 0 डिग्री से बिलो चला जाए, तब क्या होगा जरा देखिएगा। तो यही रीजन है, कन्वेक्शन ही क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल से क्या करता है, जान बचाता है। आप समझिए ये कोई लेक है, नीचे क्या है, पूरा पानी है, नीचे क्या है, पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ये लेक है, बहुत सारा पानी होगा यहाँ नीचे, राइट। आप जानते हैं अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाए,
ठीक है ना, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 डिग्री से कम होने लगे, यानी 0 की तरफ जाने लगे, तब क्या होगा जी, आप जानते हैं तब क्या होने वाला है, हीट ट्रांसफर वाटर में कैसे होता है। तो जो ये सरफेस पे है, जो वाटर पार्टिकल कहाँ पे हैं, सरफेस पे हैं, ये क्या हो जाएंगे, बोलिए, हीट इन्वायरमेंट से लेंगे। कहाँ से लेंगे, इन्वायरमेंट से लेंगे। और जब हीट इन्वायरमेंट से लेंगे भाई, पहले क्या होगा, टेम्परेचर मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, फिर कम होते होते क्या हो जाएगा, बोलिए, कम होते होते ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है, जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे, कौन से पार्टिकल, वाटर पार्टिकल, वो क्या करेंगे, वो हीट गेन करेंगे या लूज करेंगे। अब मान लीजिए कि इनका हीट क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अगर हीट गेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, हीट जब गेन करेंगे ना, तब इनका कंडीशन बदल जाएगा। हीट गेन करने का मतलब क्या हो गया, हीट गेन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हल्के हो जाएंगे, तो ऊपर ही रहेंगे। लेकिन हमने यहां क्या बोल दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, लेस। टेम्परेचर क्या हो गया, इफ टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट या सराउंडिंग आप बोल दीजिए, इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, मतलब 0 की तरफ जाए, 0 हो जाए, उससे कम हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये एयर जो वाटर होगा वो क्या करेगा, हीट लूज करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, हीट ट्रांसफर किसकी तरफ करेगा, बोलिए, इन्वायरमेंट में। क्योंकि वाटर में क्या पास क्या होगा, हीट होगा ही होगा, तभी ये लिक्विड है, और अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाता। लेकिन पहले क्या करेगा, ये हीट कहाँ लॉस करेगा, बोलिए, यहाँ पे लॉस करेगा हीट, राइट। कहाँ पे लॉस करेगा, बोलिए, इन्वायरमेंट को लॉस करेगा। और जब हीट लॉस करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो आप जानते हैं, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और जब डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ये पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। और भारी पार्टिकल्स क्या करेंगे, उन पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ये कहां चले जाएंगे, नीचे चले आएंगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो पूरा वाटर है, ये जो पूरा वाटर है क्या हो जाएगा, बोलिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। कितने का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा, राइट। क्यों, उसका रीजन अभी हम बता रहे हैं, तो फिर से आप पूरा समझिएगा इसका जो स्टडी है वो क्या है। अगर हम लोग यहां पे देखें, जब टेम्परेचर पूरे इन्वायरमेंट का क्या हो जाए, 0 की तरफ जाने लगे या 0 से कम हो जाए, तब क्या होगा, जो सरफेस पे वाटर रहेंगे, जो मतलब कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में वाटर रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, हीट लूज करेंगे, किसको, इन्वायरमेंट को। और हीट लूज करेंगे तो क्या होगा, उनका टेम्परेचर भी डाउन होगा। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो बोलिए, आप जानते हैं, अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो वॉल्यूम भी डाउन जाएगा। अगर वॉल्यूम कम होगा, अच्छा ऐसा क्यों होता है यार, आपने ये ग्राफ पढ़ा है, ये देखिएगा, इसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। कुछ ऐसा होता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का हम लोग जो ग्राफ पढ़ते हैं, कुछ ऐसा होता है। अजीब सा ग्राफ है यार यहाँ पे, ना 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 ना, दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द टेम्परेचर। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, राइट। ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहां देखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम होता है क्या, वॉल्यूम। 4 पे सबसे कम वॉल्यूम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब 0 की तरफ जाएंगे तो क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ता है। और इसके आगे भी क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर आप देखिए, इन्वायरमेंट का जब टेम्परेचर यहां मान लीजिए कि 27 है, यहां मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। तो जब 27 से कम, रूम टेम्परेचर से कम होते होते किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, 27 पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहां देखिए वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, क्लियर। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम घट रहा है कि नहीं घट रहा है। जब वॉल्यूम घटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जब वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर अपने आप, सॉरी, डेंसिटी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। और डेंसिटी जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल भारी हो जाएंगे। इन जो सरफेस पे पार्टिकल हो जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और ये नीचे वाले पार्टिकल कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, बोलिए, हीट ट्रांसफर करेंगे इन्वायरमेंट के साथ, राइट। और क्या करेगा, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा पूरा वाटर, राइट। तो इस तरह से क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल उसमें आसानी से जिंदा रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये स्टोरी समझते हैं, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन जब 4 से नीचे चला जाता है टेम्परेचर किसका, फर्दर अगर हम लोग क्या करें, इसको कूल करें, यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और घटता चला जाए, नेगेटिव में और ज्यादा कम हो जाए, तब क्या होने वाला है। अब देखिए, अब कहानी कुछ और हो जाती है, ठीक है ना। वही हम ग्राफ स्टडी करेंगे, कौन सा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का, राइट। ये इसका वॉल्यूम है और ये क्या है, टेम्परेचर है।
तो भाई ग्राफ आपने स्टडी किया है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ये कुछ ग्राफ ऐसा होता है। ये क्या हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसके ऊपर क्या है वॉल्यूम बढ़ेगा और उसके नीचे भी वॉल्यूम बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां जरा फोकस करिए, बिलो द 4 डिग्री पे क्या होगा, जब हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम क्या हो गया है, मिनिमम हो गया। यहां ध्यान दीजिए, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हम यहां लिख देते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकम्स मिनिमम, राइट। तो इसका बताइए डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उस वक्त पार्टिकल क्या हो जाएंगे, जो वाटर पार्टिकल हो जाएंगे, वाटर पार्टिकल्स बिकम्स हैवियर, बिकम्स हैवियर, यानी भारी हो जाएंगे, राइट। और वो क्या करेंगे, नीचे मूव करेंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर। और ये पूरे का टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री मेंटेन हो गया। अब सोचिए कि अगर इन्वायर का टेम्परेचर -20 चला जाए, -30 चला जाए, या कुछ और चला जाए, तब तो ये पूरा फ्रीज हो जाना चाहिए, यानी बर्फ बन जाना चाहिए। होता भी यही है। आप देखे होंगे जो लेक होते हैं, बड़े बड़े जो झील होते हैं, उसका ऊपरी लेयर कैसा हो जाता है, पूरा बर्फ का बन जाता है। उस पर लोग खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, आप घूम सकते हैं। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स का क्या होने वाला है भाई, अगर पूरा पानी बर्फ बन जाएगा तो क्या उसमें मछलियां जिंदा रहेंगी। एक्वेटिक एनिमल का मतलब क्या होता है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनका क्या होगा। अगर पूरा झील क्या हो जाए, बर्फ बन जाए, तो क्या पानी में रहने वाले जीव जिंदा रहेंगे, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो होता क्या है यहाँ पे, जरा देखेंगे, यहाँ भी कन्वेक्शन ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत डाउन होने लगता है, कम होने लगता है, तो क्या करेगा। अब यहाँ देखिएगा, टेम्परेचर जब बिलो 4 होने लगा, जब 4 डिग्री से कम हो जाएगा, तब क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब 4 से कम हो गया, मान लीजिए 3 पे आ गया, 2 पे आ गया, 1 पे आ गया, 0 की तरफ बढ़ने लगा, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है जी, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर increases, volume of water increases, and hence density is equal to क्या होता है, mass upon volume, which is decreases, and hence density of water is increases। गलत बोल दिए ना, डेंसिटी इंक्रीज कहां करेगा, अरे भाई डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीजेस, हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पार्टिकल कहां रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, वाटर का टेम्परेचर 4 से बिलो जाने लगेगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए। अब जब 4 से बिलो जाएंगे तो टेम्परेचर देखिए, जब टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए, घटेगा। अगर डेंसिटी घटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर पार्टिकल्स बिकम्स, बोलिए जी, बिकम्स लाइटर, यानी लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। अगर लाइटर हो गए, अब यहां नीचे वाला पार्टिकल भारी हो गया, तो इसका मतलब यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो थ्रस्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब वाटर पार्टिकल्स नीचे नहीं जाएंगे। तो ये जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं पूरे झील पे, पूरे तालाब के जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज आप यहां से कम होते होते अगर 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा। और बताइए 0 पे क्या हो जाएगा, एट 0 फ्रीजिंग इज स्टार्ट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज स्टार्ट। फ्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, अब वो आइस बनने लगेगा, तो ऊपरी लेयर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आइस बन जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो जब आइस बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, अब जो है यहां जो नीचे बचा वाटर, राइट, उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है। क्योंकि अब यहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता ना। अगर हीट ट्रांसफर अभी भी हो सकता था, तब इसका मतलब क्या हो सकता था, पूरा लेक, पूरी झील क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा और सारे एक्वेटिक एनिमल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन भाई जो ऊपरी लेयर क्या बन गया, आपका बर्फ बन गया। तो आइस कैसा होता है, आइस इज द बैड कंडक्टर, आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ, बोलिए, हीट। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऊपरी सतह क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो हीट यहां से ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और अंदर वाले वाटर का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहेगा। और इस हिसाब से क्या हो गया, ये
आपका आइस नहीं बना, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, यानी वाटर ही रहेगा। दैट्स वाई जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे जिंदा रहते हैं। क्लियर रहेगा। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, बोलिए, हीट ट्रांसफर विच इज नोन एज द कन्वेक्शन। क्लियर रहेगा। इसी में एक और एग्जाम्पल होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। भाई हर जगह बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही क्यों रहता है, उसका रीजन क्या है। आप जानते हैं जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, राइट, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अच्छा, यहाँ एक और डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। एक मैंने बोला कि जो क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन होता है, राइट। फोर्स कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने ब्लोअर वाला केस स्टडी किया, ब्लोअर वाले केस में क्या हो जाता है जी, ब्लोअर वाले केस में जो हीट पार्टिकल का मोशन होता है वो क्या होता है, ड्यू टू फैन होता है, राइट, यानी कहीं ना कहीं से फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलेंगे, राइट। इफ हॉट पार्टिकल इज चेंज their position by applied force यानी pressure, then this type of convection is known as forced convection, right. But if particle यानी hot particle change their position ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ग्रेविटेशनल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया जी, भाई अगर डेंसिटी इफेक्ट करेगा तो वाटर पार्टिकल क्या हो जाएगा, हल्का हो गया तो भारी होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, देन इट इज नोन एज नेचुरल कन्वेक्शन। क्या इसको बोलेंगे हम लोग, नेचुरल कन्वेक्शन बोलेंगे, राइट। तो यहां जो होता है, जो थर्मल ब्लोअर में होता है, जो क्या नाम है, आप बोल सकते हैं कि हीट ब्लोअर में होता है, उसमें क्या होता है, आप फैन से हीट ट्रांसफर करते हैं। पहले क्या होगा, जो एयर है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से गर्म हो जाएगा और हम लोग फैन चलाएंगे। मतलब ब्लोअर में क्या होता है, फैन चलता है, एक पंखा लगा रहता है, उसमें मोटर लगा रहता है और फैन चलता है। तो क्या करेगा, उस फैन के हेल्प से क्या करेगा, हीट को यानी पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज करेगा। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब वाटर गर्म करते हैं तो क्या होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ जाता है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन बोलेंगे, राइट। यहां जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, वो क्यों होता है भाई, जैसे ही हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, राइट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ ब्लड जो होता है वो क्या करता है, पूरे आपके बॉडी में क्या करता है जी, हीट ट्रांसफर करता है। और इस हिसाब से क्या हो जाता है, बोलिए, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री तक मेंटेन रहता है। आप सोचिए कि अगर आपके सर का यानी हेड का टेम्परेचर 37 रहे और हार्ट का टेम्परेचर 0 पे आ जाए तो क्या होगा, आप जिंदा रहेंगे, ब्लड फ्रीज कर जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। यानी पूरे बॉडी का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। और एक कैसे होता है, ड्यू टू कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन कौन करता है, हार्ट करता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। एंड दैट्स वाई क्या हो जाता है, पूरे बॉडी में हीट ट्रांसफर होता रहता है। तो ये भी क्या है, कन्वेक्शन का ही एक तरीका है। आप सोचिए कि यहां पे, चलिए अगला हम देखते हैं, अगर एग्जांपल देखना चाहें, जैसे इसका हो गया। तो जो कन्वेक्शन होता है ना, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इज हैपेंड ओनली फ्लूइड। हीट ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन, यहां जरा एक स्टेटमेंट देखिएगा, हीट ट्रांसफर बाय convection is happened due to is happened only in fluids का मतलब क्या होता है, लिक्विड एंड इन एयर। बात समझे कि नहीं। तो यहीं पे केवल ये हो सकता है, राइट। जो
कन्वेक्शन होता है कहाँ कहाँ हो सकता है? ओनली फ्लूइड में हो सकता है। फ्लूइड का मतलब क्या हो सकता है? जिसमें फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी हो, जो जिसमें बहने की प्रॉपर्टी हो, तो उसमें किसमें होता है प्रॉपर्टी? लिक्विड में और एयर में। कभी सॉलिड में कन्वेक्शन होने वाला नहीं है। सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन होता है। क्लियर? अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे तीसरा टाइप हीट ट्रांसफर का, और वो क्या होता है जी? थर्ड टाइप ऑफ द हीट ट्रांसफर, एंड दैट इज नोन एज रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन में क्या होता है? बोलिए, रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred without any मीडियम। मतलब इसमें क्या होता है? जो हीट ट्रांसफर होता है वो बगैर किसी मीडियम का होता है। इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे आप देखिए एग्जांपल में, आप सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? भाई सन से हीट आता है अर्थ पे, क्या कोई मीडियम बीच में है? बीच में जीरो ग्रेविटी है, वहां कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? जो रेडिएशन होता है ये एक तरह का हीट ट्रांसफर है, जिसमें क्या होता है? बोलिए, जिसमें हीट ट्रांसफर होता है उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तीसरा टाइप हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। कोई भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई भी गर्म अगर ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है? वहां से हीट निकलता ही है, राइट? और वहां किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिएशन बोलेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में जो है हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और लॉ ऑफ एक्सचेंज। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बाद और बहुत सारे स्टीफेंस लॉ हैं, किरचॉफ लॉ है, ये सब स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड वॉच द वीडियो केयरफुली एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।